महापुरुष अच्युतानंद दास जी की वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 91 ऊपर कल्कि अवतार लीला को लेकर क्या भविष्यवाणी किया गया है, आइए सुनते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि परम जुगल दयालु से ही अटंती गोसाई, गोपी गोपाले सितार सगम्य जे पाई। कल्कि अवतार पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे। वो एक भक्त के शरीर पर आएंगे, अर्थात एक शरीर दो रूप। एक भक्त के शरीर पर स्वयं श्री भगवान का निराकार स्वरूप मिलकर एक एकाकार स्वरूप होंगे, इसलिए उन्हें जुगल स्वरूप के रूप में वर्णन किया गया है और यहाँ पर उन्हें परम जुगल स्वरूप कहा गया है और वो अतीव दयालु स्वरूप होंगे। गोपी गोपाले से तार सगम्य जे पाई। गोपी गोपालों के साथ तो वो द्वापर युग में लीला कर चुके हैं और इस कल्कि अवतार लीला के समय पर भी गोपी गोपाल जन्म लिए होंगे। उनके साथ लीला पर भाग लेने के लिए महिमा जहार के कहीं जे न पाई कोटि कोटि सनातन अछंती जे ध्याई। उनके महिमा अनंत पूर्ण है, जिनका आदि अंत कोई भी नहीं पाए हैं और उनके महिमा को ही जानने के लिए पाने के लिए कोटि कोटि सनातन ध्यानरत हैं ताकि उनको एक बार देख पाए, उनके महिमा के सानिध्य पा पाए। जार आज्ञा रे इंद्र पालुथिब मही बेलु बेल प्रकाशिब अनंतक दे। जिनके आज्ञा पर इंद्र इस धरती को पालन कर रहे हैं, वही भगवान के देह धरती पर प्रकाश हो रहे होंगे। उनको कोई भी अंत नहीं कर पाएंगे, इसलिए अनंतमय होंगे वो। इसलिए उनके शरीर को अनंत देही कहा गया है और वो ही खुद अनंत होंगे। शाखा माने ठाबे ठाबे जगी थिबे, सर्व अनुकर्म जिणी प्रकाश करिबे। उनके शाखागण पृथ्वी के अनेक स्थानों पर उनके इंतजार पर रहे होंगे और वो जब आएंगे सर्व अनुकर्म को जीतकर विजय पाकर वो खुद को प्रकाश करेंगे धरती पर। एथु अनंतरे सुन आहे मुनिगण, अपूर्व कथा मान जे कहिबा कपूर। पराशर मुनि ये मुनियों को कह रहे हैं कि कल्कि अवतार लीला की ये अपूर्व कथन है, आप सभी श्रवण करते रहो। जेते बेले जोगमाया छाड़िबे अनंत, केही जानी न पारिबे ताहांक वृत्तांत। भविष्यत्मालिका ग्रंथों पर अनेक स्थानों पर लिखा गया है कि कल्कि जो आएंगे महागुप्त में रहेंगे, उनको कोई पहचान नहीं पाएंगे। और भी लिखा गया है एक मानव शरीर के अंदर छुप कर रहेंगे और वहीं पर ही उनका वर्धन होगा, निराकार से साकार स्वरूप होंगे और वो समय साकार स्वरूप होने तक वो महागुप्त में रहेंगे और वो जो मानव देह को धारण करेंगे वो मानव देही ही हरि होंगे, अच्युत आत्म स्वरूप होंगे। वो अच्युत आत्मा श्री नारायण देही अनंत शक्ति को प्राप्त करके वो खुद ही अनंत होंगे, अनंत देही कहलाएंगे, क्योंकि उनको कोई भी अंत नहीं कर पाएंगे और उन्हीं के शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे। तो जब स्वयं अनंत धरती पर प्रकाश हो जाएंगे, उनका शरीर संस्थापन हो जाएंगे धरती पर, तब उन्हें कोई भी पहचान दे से नहीं पाएंगे। इसलिए वो जोग माया के द्वारा अपने आप को मायावृत करके रखेंगे ताकि उन्हें कोई भी पहचान न पाए। और यही बात यहाँ पर कहा गया है कि जेते बेले जोग माया छाड़िबे अनंत, अनंत खुद जोग माया को आदेश देंगे कि उनको माया के बेष्टनी पर रखा जाए ताकि कोई उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, ना ही उनके शरीर पर जो दिव्य लीलामृत चल रहा है कोई भी उसका कुछ भी सुराग नहीं पाएंगे। केही जानी न पारिबे ताहांक वृत्तांत, उनके वृत्तांत को कोई भी जान नहीं पाएंगे। ऐसे माया के द्वारा बेष्टनी करेंगे वो। परिसर हेउथिबे भुवन भितरे,
उच्छ्वासिबे भारा भार 29 परिसर वो जो लीला होता होगा वो उनके शरीर पर होता होगा, उनके शरीर के अंदर होता होगा। उनके शरीर को ही यहाँ पर भुवन कहा गया है और ये लीला चलेगा 29 तक चलेगा। 29 पर ही वो इस धरती का भारा उच्छ्वास करेंगे। एक बात मेरी ओर से, यहाँ पर 29 लिखा गया है, यहाँ पर 2029 लिखा नहीं गया। तो आप सोचोगे कि 29 का मतलब 2029 होगा। ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये महापुरुषों की ठार गा रहे। हो सकता है वो 2029 को समझाता हो या और कुछ, ये मैं नहीं जानता। क्षण का होइबे प्राणी अतर्सा होइबे, जब स्वयं प्रकाश हो जाएंगे धरती पर तब ये धरती का भारा उच्छ्वास होगा और जब वो प्रकाश होंगे तब सभी प्राणी जन भय से कांप उठेंगे। अवहेला खेला बाबू छंदरे पड़िबे, जो लोग उनके प्रति अवहेला करे होंगे। स्वयं भगवान धरती पर हैं मगर कोई किसी का भी नजर उनके ऊपर नहीं पड़ा। जो उनके पारिपार्श्विक लोग होंगे उनका तो नहीं पड़ा। उसके साथ जितने साधु संत जन हैं अपने आप को बड़े बड़े भक्त गुरु कह रहे हैं, उनके ध्यान चक्षु भी उनके ऊपर नहीं पड़ा। वो भले ही उनके पास न रहे हो, वो तो शून्य सह कनेक्ट होकर रहे हैं, अपने आप को गुरु कह रहे हैं। कोई समाधि योग साधन करके बड़े बड़े योगी मुनि कहते हैं अपने आप को, प्रभु नाम पर अश्रुधार निकालते हुए अपने आप को बड़े बड़े भक्त कहते हैं। मगर जहाँ पर स्वयं भगवान है उनके पास वो कोई भी पहुंच नहीं पाए, एक निर्देश नहीं हुआ उनके पास पहुंचने के लिए। तो सभी का एक प्रकार की अवहेला हुआ है उनके प्रति। अनेक लोग भक्त तो अपने गुरु को कल्की मान के उनके शरणार्थी हो चुके हैं, मगर प्रकृत कल्की कौन है उनके पास पहुंच नहीं पाए। उनका भक्ति योग, उनका ध्यान योग, उनका भाव योग कुछ भी पहुंच नहीं पाया, इसीलिए सभी अवहेला करे हैं उनके प्रति। तो यही छंद पर ही, यही दोष पर ही सभी पारिपार्श्विक जन, भक्तगण, बड़े बड़े गुरुगण सब यही छंद पर पड़ेंगे और अपने आप को तिरस्कार करेंगे। प्रभु के दरबार पर वो सब तिरस्कृत होंगे कि उनके भक्ति, उनके जोग शक्ति सब कुछ तिरस्कृत होगा। ये बात भी लिखा गया है महापुरुष अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी ग्रंथों पर, क्योंकि कोई भी उनके पास पहुंच नहीं पाएंगे। एक बात तो वो अपने आप को ही लुकायित करके रखे होंगे जोग माया शक्ति के द्वारा, मगर भक्त की भक्ति, उसका निष्कपट खोज, निष्काम खोज, निष्काम प्रेम भक्ति की खोज जरूरी उनके पास पहुंचा सकता है, मगर ये कोई भी न कर पाएंगे। इसलिए सभी उन्हीं के प्रति अवहेला करेंगे और वही छंद पर ही सब पढ़ेंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है। नानादि बेउसा मान एको मूल सरी, फलिबार फल मान पड़िबटी झड़ी। ये दो प्रकार की बातें हैं। एक बिजनेस, बहुत सारे लोग बिजनेस करते होंगे, सांसारिक बिजनेस, सब एक ही मूल्य होगा सभी का, और फलंती वृक्ष का फल अपने आप ही झड़ जाएगा। ये सांसारिक उत्तर है। और दूसरा, सभी अवहेला करेंगे उनके प्रति, उनके पास कोई भी पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए सभी, जितने बड़े जोगी मुनि हो, जितने बड़े गुरु हो, जितने बड़े भक्त हो, सब एक मूल्य की तरह उनके पास हो जाएंगे। जो पहुंच गया, उनको पहचान गया, उसका मूल्य अनमोल हो गया। मगर उनके प्रकाश से पहले जो उनके पास पहुंच ही न पाया, चाहे वो जितना बड़ा मुनि उसे क्यों ना हो, वो साधारण जन के समान हो गया। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सब एक मूल्य की तरह हो जाएंगे, एक सरी हो जाएंगे। फलिबार फल मान पड़िबटी झड़ी, और जिनके वृक्ष पर जो फल वो करे हैं, जो सिद्धि पाए हैं, वो सब कुछ अपने आप ही झड़ जाएगा, क्योंकि एकमात्र राजा स्वयं अनंत देही होंगे, बाकी सब प्रजा होंगे। एकमात्र शक्तिधारी वो ही रहेंगे।
बाकी सब भक्त भक्त होकर रहेंगे। किसी के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं रहेगा, ना ही कोई सिद्धि रहेगा। वो जिसको इच्छा करेंगे वो उसी को ही देंगे, ताकि वो बिहन सदृश होगा आने वाले युग पर, और उसके द्वारा अनेक लोग उपकृत होंगे। मगर जो साधन सिद्धि करके अनेक सिद्धि पाकर रहे हैं, उनके सिद्धि शक्ति ध्यान के द्वारा उनके पास पहुंच नहीं पाए। यही छंद के कारण उनका सभी सिद्धियां क्षय जाएगा। इसलिए वो जो अनंत देही होंगे वो सभी का कला को हरण करके ले जाएंगे। ये शून्य संहिता पुस्तक पर लिखा गया है। आप जितने बड़े साधु हो, साधक हो, आपका कला हरण कर लेंगे। इसलिए सावधान रहना जब उनके पास आप सब पहुंचोगे, जब वो धरती पर प्रकाश होंगे। ये एक महागुप्त वचन आज मैं आप सभी के सामने प्रकाश किया हूं, जो कि भविष्यवाणी का ग्रंथों पर लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।